राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे। जैसा कि आप जानते हैं, शिव पुराण शुरू किया हुआ है, उसका 51वां अध्याय पढ़ेंगे। और सुना करो, सुनने से पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। समय नहीं है तो फोन में चलाकर छोड़ दो, इससे घर में पॉजिटिविटी आती है। 51वां अध्याय। देवादिदेव हरे विष्णु, दीन बंधु कृपा निधि, आपको मेरी और मेरे एक की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु, आप ही एक के रक्षक हैं, यज्ञ आपका काम है और यज्ञ स्वरूप है। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे एक का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चिन्ह में व्याकुल हो रहा था जिनके मन में घबराहट आ गई थी। प्रजापति दक्ष को उठाकर पूर्वक बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवादिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के द्वारा श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा ये वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति आ जाती है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, तीनों संकट अवश्य प्राप्त होते हैं। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्गति के कारण जो संकट आया है, उसे टालने में समर्थ नहीं है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु की बात सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वो चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में पहुंचे। वे सब के सब बड़े सूरवीर, निर्भयता, रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे शिरोमणि रुद्र जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महानाद से तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया, दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सातों दीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल और पर्वत वन कन सहित कांपने लगे। संपूर्ण समुद्र में ज्वार आ गया। इस प्रकार समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री को साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की बातें गिर पड़े और कहने लगे। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से मैंने इस मान यज्ञ का आरंभ किया था। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु, आप वेदों, धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः प्रभु, आपको मेरी इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। विष्णु ने कहा, दक्ष, इसमें संदेह नहीं, मुझे तुम्हारे एक की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषय जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। इस समय अपनी क्रूरता बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र में ने जो अद्भुत घटना घटित हुई है, उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। क्या तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए हो? यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्युत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मत है, क्या कर्म क्या अकर्म, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में करने की सामर्थ्य आती है, उसी को तुम सौकर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो, ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसको भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनिश्वरवाद हो जाते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, वे शत कोटि कल्पों तक नरक में पड़े रहते हैं। फिर वे कर्म पाश में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। वे शत्रु मर्दन वीरभद्र यज्ञशाला के आंगन में आ पहुंचे हैं। भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं। इसमें समस्त रुद्र गणों के नायक यही है। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों न हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं। ये मान सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा।
भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिव गणों की सेना का समुद्र उड़ाया। समस्त देवता आदि देवों से देखा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि कल किस पे वीडियो चाहिए आपको। वास्तु टिप्स, बनना, भजन या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर। राम राम जी।